कथा सुनी होगी। सुतीक्षण, दक्षिण में सुतीक्षण का जन्म हुआ। एक गरीब परिवार में सुतीक्षण जी पैदा हुए। हमने संतों से सुना है छोटी जाति में जन्म हुआ सुतीक्षण महाराज का। 5 वर्ष के हुए सुतीक्षण महाराज, माता की मृत्यु। 6 महीने बीता मां की मृत्यु को तो पिता की भी मृत्यु हो गई। बालक अनाथ हो गया और कोई परिवार में था नहीं, रिश्तेदारी नातेदारी में भी कोई नहीं था, अनाथ हो गया। अब बालक का पालन पोषण कौन करे? गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, भैया इस बच्चे का क्या होगा? सब कहें तुम रख लो, तुम रख लो। जी हमारे पास अपने बच्चे हैं, कहाँ पालन होता है। अंत में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि किसी बाबा जी को ये बालक दे दो, किसी आश्रम में इस बालक को चढ़ा दो। तो कहाँ चले लेकर? तो एक ने कहा कि अगस्त जी का आश्रम अपने पासे में तो है, तो अगस्त महाराज को ये बालक दे दो, चलो उनके आश्रम में चढ़ा आते हैं। तो इस बालक को लेकर के सुतीक्षण को गए, अगस्त जी के पास दंडवत प्रणाम किया और कहा ब्राह्मण देवता, ये असहाय अनाथ बालक है, इस तरह से इसके माता पिता की मृत्यु हो गई और कोई संसार में इसका है नहीं, सो इसको हम आपके आश्रम में चढ़ाने लाए हैं। सो आप इस बालक को स्वीकार करो, इसका लालन पालन आपकी जिम्मेदारी है। अगस्त जी ने कहा हम तो साधु हैं भैया, और साधु का तो काम ही है अनाथ को सहारा देना। छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, हम इसका लालन पालन करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ठीक, छोड़ दे। अगस्त महाराज ने सुतीक्षण का लालन पालन किया। सुतीक्षण बड़ा हुआ, 11 वर्ष का हो गया। सुतीक्षण को वैष्णव दीक्षा अगस्त जी ने प्रदान किया। श्री राम मंत्र की दीक्षा अगस्त जी ने सुतीक्षण को प्रदान किया कि बेटा इस मंत्र का जप किया करो। ये क्यों पवित्र आदि दिया? सुतीक्षण मंत्र का जप करता है, आश्रम में निवास करता है। अगस्त जी के आश्रम में शालिग्राम भगवान की सेवा थी। आज अगस्त जी को किसी जरूरी काम से कहीं जाना था, तो अगस्त जी ने सुतीक्षण से कहा बेटा मैं कहीं कल रात तक वापस लौटूंगा, इसलिए कल प्रातः की जो सेवा ठाकुर जी की है वो तुमको करनी है। बोले गुरु जी कैसे करनी आप बताएं? बोले ठाकुर जी का सिंहासन सर पे पधरा लेना, भगवत नाम जपते जपते जाना गोदावरी गंगा में, ठाकुर जी को स्नान करा के ले आना, फिर उनको मंदिर में पधरा देना, तिलक लगाना, तुलसी दल चढ़ाना, ठाकुर जी का भोग लगाना, आरती आदि करना। ठीक है, कर दूंगा गुरु जी, ठीक। चले गए अगस्त जी महाराज। रात बीती, प्रातःकाल हुआ। प्रातः काल हुआ तो सुतीक्षण उठा और स्वयं ठाकुर जी के सिंहासन को अपने सर पे रखा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता हुआ चल पड़ा गोदावरी की ओर। गोदावरी के तट पे पहुंच गया। सावन का महीना था, बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे थे, पूरा जंगल जामुन का, मोटे मोटे फल लटक रहे थे। बालक था, लोभ आ गया, देखा, उसने कहा कि पहले फल तोड़ के खा लेते हैं, बाद में नहाएंगे और ठाकुर जी को नहलाएंगे बाद में। तो इधर उधर देखने लगा कि कोई डंडा, कोई रोड़ा, कोई पत्थर हो तो फेंक करके तोड़ो, लेकिन अब कोई डंडा, कोई रोड़ा, पत्थर मिला नहीं। कैसे तोड़े बेचारा? अब चढ़ने में डर लग रहा है, कभी वृक्ष पे चढ़ा नहीं, क्या करे? तो इतने में ठाकुर जी पे नजर गई, तो उसको लगा कि ठाकुर जी को ही भेजता हूँ कि तोड़ करके ले आए। तो शालिग्राम भगवान को हाथ में सिंहासन से उठा करके हाथ में ले लिया ठाकुर जी को। बड़े से मोटे से ठाकुर जी थे, जैसे हमारे ठाकुर जी शालिग्राम जी मोटे से हैं, बड़े से। अच्छा, हमारे शालिग्राम जी बोलते हैं और शालिग्राम जो है ना बोलते नहीं, मौन रहते हैं।
लेकिन ये शालिग्राम हमारे वाले बोलते हैं, ये बड़े दिनों तक हमारे साथ कथाओं में चले, बड़े दिनों तक कथाओं में चले। जहाँ मंदिर ना हो तो वहाँ ठाकुर जी की पूजा जरूरी होती है, तो इन्हीं ठाकुर जी को मैं पूजता रहा हूँ। इनको बहुत सारी राम कथा भागवत कथा हमने सुनाई, बड़े दिनों तक हमारे साथ चले। फिर पिछले वर्ष से हमने पधराया, हमने कहा आप विराजो, आपकी कृपा है, हमको घूमने दो, आप बैठो। तो ठाकुर जी अभी यहीं विराजते हैं। तो ये ठाकुर जी हमारे बोलते हैं। अगर कभी आप सुनना चाहोगे तो पवित्रता से आओगे तो हम सुनवाए देंगे। हमारे ठाकुर जी बोलते हैं। दूसरे ठाकुर जी और शालिग्राम जी बैठे हुए मौन है, और मंदिरों में भी ठाकुर जी हैं, आप पता करना, मौन है, बोलते नहीं है। लेकिन हमारे वाले ठाकुर जी ये बोलते हैं। ये बड़े मुश्किल से हमें प्राप्त हुए थे ठाकुर जी, ये बोला करते हैं। जब सुनने की इच्छा हो, थोड़ी पवित्रता से आप आओगे, मैं सुनवा दूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं। तो मोटे तगड़े थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को सुतीक्षण ने उठाया, अपने हाथ में लिया, निशाना भेदन किया, बोला ठाकुर जी तुम वही खाना, मेरे लिए नीचे गिरा देना और हम भी खा ले, फिर जल्दी जल्दी आपको नहलाता हूँ, मैं भी नहाता हूँ, फिर मंदिर चलते हैं दोनों। तो उसने ठाकुर जी को उठा के डाल में मारा। तो ठाकुर जी डाल में लगे और बहुत सारे जामुन के फल एकदम पड़पड़ पड़पड़ नीचे गिरने लगे, और ठाकुर जी डाल में लग करके उछल करके गोदावरी गंगा में चले गए। अब इसको अभी ध्यान नहीं कुछ, अब ये तो दौड़ा और उठा उठा करके जामुन के फल, पहला फल उठाया तो थोड़ा मोटा तगड़ा था, बोला ये गुरु जी के लिए रख लेते हैं, तो एक पत्ते में रख दिया गुरु जी के लिए, बाकी सब उठा करके खाने लगा। और जब खा करके तृप्त हुआ तो आप बोला ठाकुर जी कहाँ हो, आओ चले स्नान कर लेते हैं दोनों, फिर मंदिर में चलते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार आवाज मारी, ठाकुर जी कहाँ आने वाले थे। वो तो गोदावरी गंगा में डुबकी लगा के बैठ गए। रोने धोने लगा, ठाकुर जी ऐसे मत करो, गुरु जी हमको बहुत डांटेंगे, गुस्सा आएगा तो मारेंगे भी, निकलो बाहर निकलो, तुम तो वहीं बैठ गए। लेकिन शाम होने को चली, लेकिन निकलने वाले कहाँ, ठाकुर जी नहीं निकले। बड़ा परेशान हुआ, अब क्या हुआ। चलो खुद नहाया, वो जामुन का फल उठाया, वो मोटा फल था जामुन का, ठाकुर जी की तरह गोल मटोल काला। तो बोला यही सिंहासन में रख देता हूँ, जो होगा देखिए। जामुन का फल ठाकुर जी की जगह सिंहासन में रख दिया, उस पर तिलक लगा दिया, मंदिर में ला के तुलसी दल पधरा दिया, उसी की धूप आरती कर दी, भोग भी लगा दिया। रात में गुरु जी आ गए। रात में जब गुरु जी आए तो पूछा बेटा ठाकुर जी को स्नान, बोले हाँ गुरु जी सब करवा दिया, ठीक। अब अगले दिन गुरु जी स्वयं सेवा करने के लिए गए, ठाकुर जी को ले गए स्नान कराने। अब ठाकुर जी को जैसे हाथ पे रखा, जल डाला, ठाकुर जी की सेवा अगर घरों में है शालिग्राम जी की आपके, तो शालिग्राम जी को कभी इस तरह अंगूठे से नहीं मलना चाहिए, दोष माना जाता है शास्त्र में। ठाकुर जी को एक हथेली पे रखें, जल डालें, दूसरे हथेली से इस तरह से मलना चाहिए। ध्यान रहे वो जल जमीन पर ना गिरे, चूंकि पांव के नीचे आएगा, दोष होता है। किसी पात्र, कोई पात्र बड़ा रखें जिससे जल नीचे ना आए। तो जैसे ठाकुर जी को एकदम रगड़ा तो ठाकुर जी की हड्डी पसली एक। अब जैसे ठाकुर जी की हड्डी पसली एक हुई तो साहब अगस्त जी तो एकदम क्रोध में भर गए, और वहां से आए गोदावरी गंगा से, है सुतीक्षण, यार सुतीक्षण समझ गए, डरा हुआ गया बालक, जी गुरु जी, जी गुरु जी। देख ठाकुर जी की देख ठाकुर जी की उनकी हड्डी पसली एक कैसे हो गई। सुतीक्षण ने कहा गुरु जी हम का काम मालूम, रोज नहलाते हो, रोज चंदन लगाते हो, शरीर भी ठाकुर जी का नहीं पोंछते हो, ऐसे ही नहला कर चंदन पोत देते हो। हमको लगता है नित्य उठ चंदन नित्य उठ पानी, ठाकुर जी सरिगे हम कहा जाने। गुरु जी लगता है ठाकुर जी के शरीर में सड़न पैदा हो गई, इसीलिए हड्डी बसली। जैसे इतना कहा तो क्रोध में भरे हुए अगस्त ऋषि ने खींच कर एक थप्पड़ सुतीक्षण की गाल पर लगाया। मूर्ख, झूठ बोलता है, कहाँ गवा दिया ठाकुर जी को, ये तो जामुन का फल है, ठाकुर जी कहाँ। डर के मारे बालक कुछ बोल नहीं पाया, रोने लगा। फिर दूसरा थप्पड़ लगाया, भाग जा, ठाकुर जी को ढूंढ करके ला। अगर ठाकुर जी मिल गए तो आश्रम में आना, और ठाकुर जी नहीं मिले तो आश्रम में कदम मत रखना, भाग यहाँ से। अच्छा तुझे पढ़ाया लिखाया, ठाकुर जी को गायब कर दे।
बालक के हृदय पर बड़ा गहरा आघात लगा। गुरुजी ही तो सब कुछ थे उसके माता पिता, गुरुजी ने भी ठुकरा दिया। रोते हुए बालक ने कह दिया, गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन करो, मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, और नहीं मिले तो मैं कभी नहीं। ठीक है जा लेके आ। अब वो चल पड़ा। साहब आश्रम से दूर एक बट वृक्ष के नीचे जंगल में आके बैठ गए, विचार किया, अब असली ठाकुर अगर मिलेंगे तो फिर मैं गुरु जी के पास जाऊंगा, नकली ठाकुर लेकर कभी गुरु जी के पास नहीं जाऊंगा। असली वाले मिलेंगे, साक्षात मिलेंगे तो ठाकुर जी का विग्रह लेके नहीं जाऊंगा, साक्षात ठाकुर जी मिलेंगे तो जाऊंगा। और तब करने लगा। आज साक्षात ठाकुर जी आ गए। अपनी ये आत्मकथा सुतीक्षण ने भगवान को सुनाई। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात